साल 2026 के बजट को लेकर देशवासी सरकार से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जारी करेंगी। इस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लोग भी बड़ी उम्मीद से बैठे हैं। श्रीनगर के लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने की हम उम्मीद करते हैं। श्रीनगर के स्थानीय उमर भट्ट कहते हैं कि युवा पीढ़ी इस उम्मीद से है कि उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही बड़े पैकेज को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए घोषित किया जाएगा। देश भर के लोग ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी इस एक्सपेक्टेशन में है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, उनके एवेन्यूज खोले जाएंगे। उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं ना कहीं वो जो एक बैड इंप्रेशन था कि नौजवान बेरोजगारी के नाम पर हर दिन घिसे पिटे जा रहे हैं, इस बजट पे इस बार नौजवानों का एक ये एक्सपेक्टेशन है, न सिर्फ आपकी सरकारी नौकरियां बल्कि हैंड होल्डिंग जैसे छोटे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के साथ साथ बड़े पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा और एक बड़े पैकेज को अनाउंस किया जाएगा खास तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए। मैं इस बजट से यही एक्सपेक्ट करता हूं। देश भर के नौजवान इस आशा में इसलिए हैं क्योंकि आज देश बहुत तरक्की के ऊंचाइयों को माप रही है। वहां सबसे ज़्यादा अहमियत यहाँ की कमिंग जनरेशन्स का है और उस कमिंग जनरेशन को सिक्योर करने का बेहतरीन तरीका है कि एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया जाए। जबकि श्रीनगर के होटल कारोबारी आसिफ इकबाल बुर्जा ने कहा कि सरकार को यहाँ के टूरिज्म को और प्रमोट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहले टैक्स में राहत दे और राज्य के टूरिज्म को खूब प्रमोट करने की जरूरत है। Every year enhancements take place, improvements take place, but then the world must know about it. So that is the reason why we need bigger budgets for promotional activities and awareness campaigns. So people should know about it. Once people come to know about it, and they will show interest and they will plan their trips. देखिए, I mean, we don't need to make additional packages. We need to promote our destination. I mean, because there is so much to offer in terms of landscape, in terms of the experiential tourism. So जितना हम ज़्यादा promote करेंगे, जितना ज़्यादा awareness campaigns हम करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों में interest आएगा यहाँ आने के लिए। श्रीनगर के ही मंजूर पख्तून ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की है। उनके मुताबिक सरकार अलग से फंडिंग कर देगी तो हमारा फायदा होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। और टूरिज्म के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो 22 अप्रैल के बाद टूरिज्म का जो डाउनफॉल हुआ है, बहुत परेशानी की हालात में हैं लोग जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं। खासकर मैं हाउस बोट्स की बात करूंगा कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, हमारी मेंटेनेंस होती है हाउस बोट्स की, और उसके साथ साथ जो हमारी बिजली की बिल्स हैं फ्लैट रेट्स पे अभी चल रहे हैं हम, बहुत सारा वो भी हमारा लाखों में चढ़ा है। और इसके साथ साथ जो आगे आने वाला सीज़न है वो भी कुछ ऐसा हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो वेट स्पेल अभी नहीं है, हमारे यहाँ ड्राई स्पेल ही चल रही हैं। तो हमें उम्मीद थी कि विंटर्स में अगर स्नोफॉल होगी तो शायद टूरिज़्म फिर पटरी पे लौट जाएगा। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। खाली एक चीज़ नज़र, जो उम्मीद है हमारी, वो गवर्नमेंट पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें हम चाहते हैं कि एक एलोकेशन ऑफ फंड्स हमारे लिए अलग से की जाए, जिसमें हमारे जो बिजली के मसले हैं एमनेस्टी उस पर मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि लोग उस हालात में नहीं है कि वो अपनी इवन बिजली के बिल्स भी पे करें। श्रीनगर के लोगों की क्या मांगे हैं ये हमने आपको बता दिया। अब हमारे साथ चलिए दिल्ली, जहां यूनियन बजट 2026 से 2027 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं।